एक यतीम लड़का दिन में कुरान पढ़ने के लिए मदरसे जाता था और रात को जंगल में छिपकर अल्लाह की इबादत करता था। उसी जंगल में उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। वो अकेला रहता, अल्लाह को याद करता और अपनी जिंदगी सादगी से गुजारता था। एक दिन बादशाह की लाडली बेटी अपने कुछ साथियों के साथ उसी जंगल में शिकार करने के लिए आई। शिकार करते करते वो इधर उधर टहलती हुई अपने साथियों से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। वो पूरे दिन अपने साथियों को ढूंढती रही मगर कोई भी नजर नहीं आया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और जंगल में अंधेरा छाने लगा। थकी हुई शहजादी चलते चलते आखिर उस छोटे से घर के पास पहुंच गई। उसने सोचा कि दरवाजा खटखटाऊं, शायद अंदर कोई इंसान हो और मेरी मदद कर सके। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई और सोचने लगी कि अगर अंदर कोई जंगली इंसान हुआ तो मैं क्या करूंगी। मगर तभी जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें उसके कानों में पड़ी तो डर के मारे वो जल्दी से दरवाजे के पास गई और दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खुला तो सामने वही नौजवान खड़ा था। शहजादी ने आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आज रात आपके घर में रहने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं इन जंगली जानवरों से बच सकूं। नौजवान ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन इस तरह उसने खुद को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया। घर बहुत छोटा था, एक ही कमरे जितना। नौजवान भी जवान था और लड़की भी जवान थी। पूरी रात एक ही जगह रहना आसान नहीं था। रात शुरू हुई तो शैतान उसे बार बार उकसाने लगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मगर नौजवान तुरंत कुरान की तिलावत शुरू कर देता। जब दिल की बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती तो वो आग जला लेता और अपने हाथ की एक उंगली आग में डाल देता। जब आग की जलन ज्यादा होती तो वो खुद से कहता, अगर मुझसे दुनिया की यह मामूली आग बर्दाश्त नहीं होती तो इस लड़की के साथ गलत काम करके जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। जब जब शैतान उसे उकसाता वो अपनी उंगली आग में डाल लेता। इसी तरह खुद को संभालते संभालते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। उधर बादशाह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हजारों सिपाहियों के साथ पूरे जंगल में तलाश कर रहा था। सुबह होते होते बादशाह भी उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। शहजादी ने अपने पिता को सारी बात सच सच बता दी। बादशाह ने कहा, बेटी तुम पूरी रात इस नौजवान के साथ अकेली इस घर में थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं शायद तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मेरी इज्जत पर सवाल उठेगा। फिर बादशाह बोला, इस बात को छुपाने के लिए मुझे इस नौजवान को मरवाना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की बोली, बाबा आप मेरे मददगार को मरवा देंगे। बादशाह ने कहा, बेटी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को गिरफ्तार कर लो। सिपाही उसे पकड़कर ले गए और कैद में डाल दिया। कुछ समय बाद शहजादी चुपके से उस नौजवान से मिलने के लिए कैद खाने की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक सिपाही ने उसे देख लिया और जाकर बादशाह को खबर दे दी। बादशाह छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटी इस नौजवान से क्या बात करने आई। उस रात जब मैं तुम्हारे घर में थी मैंने देखा था कि तुम बार बार अपनी उंगली आग में डाल रहे थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? नौजवान ने कहा, जब भी शैतान मुझे उकसाता कि लड़की अकेली है और गलत काम कर लो तो मैं अपनी उंगली आग में डाल लेता था। जब आग की जलन सहन नहीं होती थी तो मैं सोचता था कि अगर दुनिया की ये छोटी सी आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो फिर गुनाह करके जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। बस इसी तरह खुद को रोकने के लिए मैं ऐसा करता रहा। बादशाह ये सब छिपकर सुन रहा था। ये बात सुनते ही वो बोल उठा, जिस मुस्तफा के गुलाम का ईमान इतना मजबूत हो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है। फिर बादशाह ने कहा, बेटी ये नौजवान सजा का हकदार नहीं है बल्कि यह इज्जत और इनाम का हकदार है। उसने तुरंत नौजवान को आजाद करवा दिया, उसे ताज पहनाया, अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाई और उसे बादशाहत के तख्त पर भी बिठा दिया।